3 इज दैट। तो ये सब समझने, जो इनके इंडिविजुअल नंबर्स के जो ट्रेड्स है ना, वो समझने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक बार दिमाग में आपके घुस गए तो आप किसी भी चार्ट को कैसे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर सर 1 नहीं है तो भी ये लर्नेड होंगे मतलब? हाँ हाँ, 3। देखिए कुछ नंबर के ना ट्रेड्स हैं अपने इंडिविजुअल, जो जिनके अंदर वो रहेगी रहेगी। 9 का भी 3 का भी? नहीं, मैं 9 का नहीं है, 9 लर्निंग 3 का नहीं है, सिर्फ? सिर्फ 3 का। देखिए मतलब आप देखो, जिसको हम ना ज्योतिष में बोलते हैं कारक तत्व, हर प्लैनेट का एक कारक तत्व होता है, या कारक तत्व कह लीजिए या उनके सिग्निफिकेशंस कह लीजिए। ठीक है, एवरी प्लैनेट हैज अ कोर सिग्निफिकेशन, वही सिग्निफिकेशन इन नंबरों में भी आपको मिलेंगे। और मैं आपको कोर सिग्निफिकेशन जो है वो मैं आपको एक बार फिर से, जस्ट राइट। तो सन है जैसे नंबर 1, तो ये कोर सिग्निफिकेशन इसका क्या रहेगा? क्या सन की पर्सनैलिटी कैसी होती है? जो सन का जो है, सन बेसिकली जो इंसान है वो किंग होता है किस सर तरीके वो। का? किंग तो होता है, किंग को हम क्या अथॉरिटेटिव, बोलेंगे? थोड़ा लीडरशिप। एंग्री, अथॉरिटेटिव। इसके अंदर ऑटोमेटिक इसका जो ऑरा होगा ना, वो बहुत ही जबरदस्त होगा। और ऑरा मतलब कह लीजिए इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी प्रेजेंस, इसका जो ऑरा है, इसका जो स्टाइल ऑफ वॉकिंग है, ये सारा एक लीडर की तरह होगा। कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस भरा होगा इनके अंदर। तो ये लोग कॉन्फिडेंस के वो हैं, लीडरशिप है इनके अंदर। लीडरशिप ऑटोमेटिक है, लीडरशिप इनके अंदर, ये बॉर्न लीडर है इनके अंदर। मतलब ना कमांड करने की जो एक वो है, एक कला होती है, वो इनके अंदर है। ये बेसिकली कमांडिंग वाले हैं, मतलब ये कमांड कर सकते हैं। ये रिस्पेक्ट, ईगो भरी हुई है इनके अंदर। ईगो इज वेरी वेरी, मतलब ईगोइस्टिक है। अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी दिखाए नहीं रह सकते ये लोग। ये नंबर 1 जहां पर भी देखिएगा, ये सिंगल 1 दिख गया आपको किसी भी ग्रेड में, अब मान लीजिए 100% उसके अंदर सारे गुण होंगे। अब तो ये जो कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स है ना, उनके अंदर क्या चीज होगी ही होगी अगर ये नंबर है तो। मून का है हमारा, मून इज नंबर 2। मून है तो वो इमोशनल है ही। देखिए हम ये मानते हैं ना, हर एवरी फीमेल इज मोर इमोशनल देन मेल। ये तो हम मानते हैं मेल के अंदर थोड़े इमोशंस मतलब उस तरीके के नहीं है। तो हर फीमेल के अंदर, आप ऐसे समझिए, हर फीमेल के अंदर जो एक इमोशनल क्वेश्चन है हर फीमेल का, हर फीमेल के अंदर जितने इमोशंस हैं वो नंबर 2 में है। ऐसा भी हम कह सकते हैं एवरी फीमेल हैज अ गिवन नंबर 2 इन देयर ग्रेड। एक नंबर 2 वो लेके ही है, उनकी को उतना इमोशनल है। वो मदरली फीलिंग जो है ना, मदरली फीलिंग, मदरली इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं। अब मदरली इंस्टिंक्ट क्या होते हैं? मदर कैसे बिहेव करती है? मदर कैसी होती है? मदर केयरिंग होती है, लविंग होती है, इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है। ये सारी चीजें नंबर 2 के अंदर अपने आप बाय बाय बर्थ उसके अंदर है। ये अगर ये यही सब चीजें डेस्टिनी बन गई, अगर मान लीजिए नंबर 1 डेस्टिनी बन गया, तो फिर ये चीजें जो इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो पोटेंसी है, वो और बढ़ जाएगी। वो मतलब दैट विल मल्टीप्लाई नंबर 1 की जो पोटेंसी है। सो ये ईगो, अथॉरिटी, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें और मतलब ये द पर्सनालिटी बिकम्स नंबर 1 इफ इट इज डेस्टिनी। देन दिस पर्सन विल बिहेव लाइक दिस। और उसका ऑरा जो है ना, वो उसको आपको अलग से दिखेगा। इसका ऑरा आपको बहुत अलग से दिखेगा, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। ठीक है, इसको ऑरा का मतलब जैसे हम कह सकते हैं एक आदमी के किसी के भी आने मतलब आप सामने देखते हैं, उसका हमें एक प्रभाव पड़ता है। जो भी सामने आपके आया है, हर एक की अपनी अपनी, जिसको हम बोलते हैं ना, वाइब्स है। हर किसी की अपनी एक वाइब्रेशन है। एवरीबडी हैज दैट शील्ड। एक वो है हमारे पास एक, अब कैसे मतलब औरों को एक्सप्लेन अगर हमने करना, मतलब जो आप इनविजिबल जो हमें एक उसका वो मिलता है ना, वाइब्स आती है किसी के साथ भी, तो वो ऑरा हो गया एक तरीके से, आप उसको कह सकते हैं। तो नंबर 1 हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। वो चलेंगे, उनकी एरोगेंस दिखेगा, झलकेगा उनके अंदर, चल उनकी चाल में, उनके बात करने के स्टाइल में। अब आप अगर इसको लगा के देखें किसी भी ग्रिड में, जहां पर नंबर 1 बहुत कॉमन है, और वो चीज आपको दिखेगी पॉलिटिकल लीडर्स में। पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे अब योगी का नाम मैं इसमें नहीं ले सकता, योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके होना चाहिए उनके अंदर भी 1, बट वो 3 डेस्टिनी है तो 3 है सिर्फ। जैसे उद्धव ठाकरे की ग्रिड में 1 नहीं है। नाउ हैव यू सीन उद्धव ठाकरे एंड नरेंद्र मोदी और अमित शाह और एनीबडी, एनी अदर लीडर?
उन दोनों को अगर आप लगा के देखेंगे आमने आसपास, तो आपको समझ में आएगा कि इस आदमी के अंदर उतना, अब जैसे चलिए वो भी नहीं हमें देखना, हम स्पोर्ट्स पर्सन ले लेते हैं, चलो पॉलिटिक्स हमें इतनी नहीं, सचिन तेंदुलकर की ग्रेड में 1 नहीं है, ठीक है, सौरव गांगुली, विराट कोहली, इन सब में 1 है। अभी आपको उनके डिमेयर में फर्क नजर आता है? सचिन तेंदुलकर कितना सॉफ्ट स्पोकन, कैसा, एक ऐसा लगता है कि इज अ वेरी हम्बल काइंड ऑफ गाय, एरोगेंस नहीं उसमें। गांगुली, धोनी, ये हमारा विराट कोहली, एवरीबडी हैज वन, एंड वो एटीट्यूड में ही फर्क आ जाता है उनके। तो यहाँ पे इनका एटीट्यूड भी बड़ा ही डिफरेंट होगा नंबर 1 वालों का। एटीट्यूड बहुत, ये एटीट्यूड होगा इनके अंदर, एक अपना एक एटीट्यूड होता है ना, लगता है एटीट्यूड दिखा रहा है, तो ऐसा हम बोलते हैं लोगों को, बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है ये, तो ये नंबर 1 वालों के अंदर वो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड दिखाएंगे। नंबर 2 है, अगर नंबर 2 वाले के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये, अच्छा एक और चीज नंबर 1 वालों को, ये लोग इनिशिएटर्स हैं, कोई भी काम को शुरू करेंगे, दे आर नॉट द फॉलोअर्स। ये कोई भी काम करना है उसको ये फॉलो, ये वो करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, और ये हमेशा ऐसा कोशिश करेंगे कि चाहे छोटे बच्चे हों, ये ट्रेड आपको बचपन से दिखेगा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं, ऑल्दो इट इज रेयर साइट नाउडेज, बट ऐसा खेल रहे हैं बच्चे, और उसमें आपको दिखेगा एक गैंग का लीडर है जो डिसाइड कर रहा है कि कौन बैटिंग करेगा पहले, कौन बॉलिंग करेगा पहले, क्या गेम खेलेंगे हम, कुछ भी, दैट इज नंबर 1, the one who is deciding, and everybody is listening to him. He becomes the automatic leader of the gang. Number 1, automatic leader, जिसका डेस्टिनी 1 होगा। I'm talking about the destiny 1, ग्रेड में 1 है तो ये ट्रेड्स उसके अंदर भी दिखाई देंगे। देन ये तो इनको क्या, ऐसे लोग क्या होंगे जब इतना अथॉरिटी, ईगो, ये सब चीजें रहेगा, सो दे लव टू वर्क अलोन, या ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते ज्यादा दिन, इनको मैच कर, इनको अपने से स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए कंट्रोल करने के लिए। अगर जैसे मान लीजिए 2 लीडर्स हैं, तो एक लीडर दूसरे लीडर की रिस्पेक्ट कर रहा है, तो तभी करेगा जब वो मानेगा कि हाँ दिस पर्सन हैज इवन अ स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी देन मी, इसके पता नहीं लुकिंग अप टू हिम। ये इनको किसी के नीचे काम करना है तो सामने इसको दूसरे वाले बंदे को इससे ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, तब ये उसके नीचे बड़े आराम से काम करेगा, अदरवाइज ही विल बी ऑलवेज इन अ रिबेलियन मोड, हमेशा रिवोल्ट, हमेशा रिबेल करने की कोशिश करेगा, मुझे काम नहीं करना, मुझे अकेले ही काम करना है, आई कांट वर्क इन अ टीम, आई वांट टू बी अलोन। ये किसी के नीचे काम करने में थोड़ा सा इनको समस्या आती है, ये अनलेस बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट, अच्छा दे, ये दीज पीपल अगेन, रिस्पेक्ट इज समथिंग विच यू कैन कमांड, ठीक है ना, विच यू कांट कमांड, यू टू अर्न योर रिस्पेक्ट। तो ये इनके साथ दोनों चीजें, कमांड और दोनों, इनको 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 चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट जो है हर कोई करे, एंड रिस्पेक्ट बिकम्स द ओनली पेन पॉइंट, रिस्पेक्ट इज द पेन पॉइंट। मैं अगर बोलता हूँ रिस्पेक्ट इज द पेन पॉइंट का मतलब हो गया, अगर नंबर 1 गुस्सा कब खाएगा, जब उसकी रिस्पेक्ट पे कोई आंच आएगी, जब उसको कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसकी अथॉरिटी को नहीं मानेगा, तो वो अथॉरिटी ना मानना उसका वो डिसरिस्पेक्ट हो जाता है नंबर 1 इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये नंबर 1 जब भी दिखेगा आपको, आपको ग्रिड में दिख रहा था, आप मान लीजिए इसके अंदर थोड़ी बहुत नंबर 1 की क्वालिटीज है, और अगर नहीं है, अगर ये डेस्टिनी नंबर नहीं है, ये सारी क्वालिटीज वैसी नहीं रही, थोड़ी सी कम हो गई, सबड्यूड हो गई थोड़ी सी। अगर डेस्टिनी है तो ये सारी क्वालिटी और प्रोमिनेंट हो गई, और ये नेचर आपका इन्हीं नंबर्स को डिस्प्ले करेगा, आप इन्हीं क्वालिटीज को ही डिस्प्ले करेंगे सबसे ज्यादा। तो ये अगर आप नंबर 1 वालों को बोलेंगे, जैसे मान लीजिए नंबर 1 वाले डेस्टिनी 1 मल्टीपल 1 दिखे, और वो तो आप बोलेंगे डिक्टेटर है, बोलेंगे दिस पर्सन इज अ डिक्टेटर, वो सामने वाला आदमी हो सकता है कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट लाइक दैट। आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई वो नहीं करना, उसके साथ बहस नहीं करनी कि आप बिल्कुल जो हमने, ये आप बिल्कुल ऐसी हैं जी, डिक्टेटर ही हैं। आपने बोलना, आप अपनी टीम से पूछ के देखिए, अगर वो ऑफिस में, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी वाइफ से पूछ के देखिए, वाइफ है तो हस्बैंड से पूछ के देखिए, थोड़ा सा मॉडर्स अगर इस चीज में वो है, तो आप
साइड वालों से पूछ के देख लीजिए, अपने आसपास जो लोग रहते हैं वो आपको क्या समझते हैं। और अगर वो नहीं मानते तो बोलो आप अपनी ही चलाओगे, हमेशा चलेगी उन्हीं की, दे विल रूल द, हर समय अपनी उनकी वो, उनका ही चलने वाला है सब कुछ। सो दे विल रूल। तो नंबर 1 का वो सारी क्वालिटीज हमेशा ऊपर रहेगी। नंबर 2 में जो है वो इमोशनल और मदरली इंस्टिंक्ट की हम बातें करते हैं। सेंसिटिव हैं ये लोग, केयरिंग है ये लोग, ये थोड़ा बहुत इनके अंदर नेचर रहेगा। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं थोड़े से। और हमें अगर किसी का वो प्रिडिक्टिव वाली चीज करनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि आप फोटोजेनिक हैं, फोटो खींचने का शौक डेस्टिनी 2 होगा तो हम उसको जरूर बोल सकते हैं ये चीज कि आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, फोटो खींचने में, फोटो खिंचवाने में, यू आर वेरी गुड, यू हैव सम आर्टिस्टिक क्वालिटीज इन यू। अब सबसे इजी जो है आज की डेट में आर्टिस्टिक क्वालिटी को डिस्प्ले करने का तरीका, दैट इज फोटोग्राफी, बिकॉज एवरीबडी हैज अ कैमरा इन देयर हैंड। ये नंबर 2 जो वाले हैं ये बेसिकली क्रिएटिव लोग हैं। दिस इज अ क्रिएटिविटी का नंबर है नंबर 2। ये सब चीजें उसके अंदर रहने वाली, हर किसी के अंदर। ये इनके बेसिक आप कह सकते हैं, इनके कारक तत्व कह दें हम ज्योतिष के हिसाब से, या हम ये बोलते हैं सिग्निफिकेशंस की सिग्निफिकेशंस हैं हर नंबर के। और देन देयर इज जुपिटर विच इज नंबर 3। जुपिटर इज नोन फॉर विजडम। मैंने आपको बताया था विजडम क्या होता है। विजडम इज बेसिकली सही गलत की पहचान, क्लियर डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और राइट एंड रॉन्ग कोई रूल बुक के हिसाब से नहीं है, उनकी खुद की रूल बुक के हिसाब से है। बिकॉज फॉर इफ यू आर नंबर 3 एंड आई एम नंबर 3, आई कैन, मतलब आप कह सकते हैं कि ये चीज गलत है। भाई मान लीजिए दो, आज की इलेक्शन सीजन चल रहा है, दो लोग नंबर 3 है, एक को आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, एक को बीजेपी अच्छी लगती है। तो नंबर 3 जो आम आदमी पार्टी वाला होगा वो बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी के, वो ऐसा कुछ, उसके लिए केजरीवाल भगवान होगा। और जो बीजेपी वाला होगा उसके लिए मोदी भगवान होगा। और कहीं सही गलत कुछ भी नहीं है इसमें। इट इज नॉट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट इज राइट और रॉन्ग एज पर देम। सो दे हैव देयर ओन मॉरल्स कह लीजिए, वैल्यूज कह लीजिए, उसको उसको आप कह सकते हैं देयर ओन वेरी स्ट्रिक्ट राइट एंड रॉन्ग डेफिनेशन, बहुत स्ट्रिक्ट राइट एंड रॉन्ग डेफिनेशन, एंड दैट इज व्हाट विजडम इज। और नॉलेज दूसरा है इनके अंदर, नॉलेज। ये नॉलेज इनके अंदर गिवन है। जुपिटर इज नोन फॉर नॉलेज, जुपिटर इज नोन फॉर नॉलेज। जुपिटर को ये माना जाता है सबसे वाइज प्लैनेट है, सबसे और क्यों माना जाता है ज्योतिष में, जो इनको गुरु माना जाता है, ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तो इसलिए इनके अंदर नॉलेज है ही, ऑटोमेटिक गिवन है जी, नॉलेज तो रहेगी इनके अंदर। तो नंबर 3 जब भी दिखेगा आपको वो नॉलेजेबल है। प्लस जैसे जो हमने प्रिडिक्टिव बातें करी हैं इसमें कि क्या क्या चीजें, कि इनको फैमिली से बहुत प्यार होगा, ये अपनी फैमिली को छोड़ के काम कर नहीं कर सकते, ये दे विल टेक देयर फैमिली ऑलवेज अलोंग, फैमिली फर्स्ट है इनके लिए, तो इनके लिए हमेशा फैमिली फर्स्ट रहेगी नंबर 3 के लिए। और नंबर 3 को एक और वो है कि ये लोग जो है, मतलब दीज पीपल आर, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी इसमें आ जाती है, तो ये थोड़े स्पिरिचुअल प्रवृत्ति के हैं लोग। और मैं कल भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्पिरिचुअलिटी है ऑल्सो मीन्स, इट इज नॉट जस्ट ओनली स्पिरिचुअलिटी, इट मीन्स रिलीजियस होना भी स्पिरिचुअलिटी है। यहाँ पर मंदिर वंदिर जाना, पूजा पाठ करना, उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही ले लेते हैं। वी विल नॉट टेक इट कि ये अलग है। तो और अगर मान लीजिए डेस्टिनी 3 है और आपको दिख गया 40 साल का आदमी है, डेस्टिनी 3 है और इसने आज तक तो कभी मंदिर की शक्ल भी नहीं देखी, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा कुछ भी जो आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सब्र करिए थोड़े दिन, वो उसको अपना ये स्ट्राइक करेगा ही करेगा। ही वुड डेफिनेटली फाइंड अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वेरी सून। मतलब 40 के बाद तो बड़े आराम से इनको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन अपना दिखाई देने लगता है। इनकी जो डिस्कशन के जो वो है, हर हर एज ग्रुप का एक डिस्कशन का एक लेवल होता है। आप याद करिए अपने जब दोस्तों के साथ, अब जब कॉलेज टाइम पे थे तब क्या डिस्कस करते थे, फिर शादियों की बात क्या डिस्कस करते थे, फिर उसके बाद बच्चे हो गए तब क्या डिस्कस करते थे, और आज की डेट में आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। यू विल फाइंड अ स्टडी शिफ्ट
एंड नंबर 3 वालों के पास, जैसे अगर कोई नंबर 3 ग्रुप में है तो इमीडिएटली वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिस्कशन शुरू कर देगा। ये स्पिरिचुअल लोग हैं नंबर 3। और फिर दूसरा नंबर 4 हमारा राहु है। अब से इसमें हमारे को बस ध्यान रखना है, सिंगल ग्रिड पे ध्यान रखना है। डबल 3 होगा तो हम वैसा नहीं बोल सकते जैसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। डबल 3 में हम वो सब चीज नहीं बोलेंगे, सिंगल 3 में ही ये सब चीजें बोलेंगे कि फैमिली लव और ये सारी कहानी जो है। डबल 3 होगा तो हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, उसका राइट एंड रॉन्ग की समझ उसको होगी, क्योंकि जुपिटर है तो राइट एंड रॉन्ग की समझ तो है, लेकिन वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि मैं पकड़ के चलूं हर चीज को, ये मेरे लिए सही है ये गलत है, ऐसा नहीं है। उसके लिए ही इज लाइक एन ओपन काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज लिटिल फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच। तो डबल 3 में हम उस अप्रोच को रिजिड ना मान के फ्लेक्सिबल कर देते हैं। सिंगल 3 में हम बोलते हैं वो रिजिड है। डबल 3 में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है इंसान, और वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता कि मुझे यही, आई एम लाइक दिस एंड आई विल बिहेव लाइक दिस ओनली। देन कम्स राहु नंबर 4। ये राहु नंबर 4 जो है, अब मैंने जैसे बोला आपको राहु इज ओनली हेड, तो हेड है तो हेड का क्या काम है, हेड में तो दिमाग है, माइंड है, इमेजिनेशन का नंबर है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इसको मैं हैरी पॉटर बुलाता हूँ। जैसे आपने हैरी पॉटर मूवी देखी हो तो उसके अंदर जैसा हैरी पॉटर था ना, जो ही कैन इमेजिन एनीथिंग, वो इमेजिनरी इल्यूजन वाला वर्ड था, तो ये इल्यूजन का नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है ये। अच्छा, नंबर 4 डेस्टिनी वाले ना, ये विल चैलेंज ट्रेडिशन। इनको आप बोलोगे ना कोई काम करने के लिए, इसलिए काम करने लॉजिक, ये अपना लॉजिक लगाएंगे, नहीं नहीं ये इसलिए नहीं करनी। और ये थोड़ा जैसे अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं ना, ये थोड़े अनऑर्थोडॉक्स हैं, ये आपके दकियानुसी तरीके से नहीं चलेंगे। इनकी अप्रोच जो है वो हमेशा थोड़ी सी अलग रहेगी। ये थोड़ा वो ट्रेडिशनल चीजों को, कल्चर को, अपने जो भी नॉर्म्स है सोसाइटी के, किसी भी तरीके के नॉर्म्स हो, उनको एक बार चैलेंज जरूर करेंगे कि भाई मैं ऐसे नहीं करूं, दूसरे तरीके से करके देखूं इसको। तो वो इनके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर रहता है कि लेट मी ट्राई अ डिफरेंट वे। तो नंबर 4 डेस्टिनी वाले जितने भी लोग हैं वो नॉर्मल कोर्स का काम नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा उसको चैलेंज करेंगे। जो भी आप समझाओगे पूछेंगे, उनके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों, वाई। कि ये 4 नंबर, मतलब आपने बोला कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, ऐसी कहावत आपने सुनाई नंबर 4 वाले को। वो बोलेगा ऐसा तो नहीं है, आई हैव सीन अ वाइजर पर्सन हु स्लीप्स लेट। तो ये क्यों बोल रहे हैं, तो दिन के दिमाग की जो आई एम टेलिंग यू अबाउट द सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स, कि वो कैसे सोचते हैं लोग। नंबर 4 वाला जनरली ऐसा सोचेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक ही इज राइट। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, जो ट्रेडिशनल चीजें जो हम सुनते आए हैं उन सब चीजों के अगेंस्ट, या उन सब चीजों को चैलेंज करने वाला थॉट उनके दिमाग में हमेशा रहेगा, एंड दे विल चैलेंज दैट। अगर अथॉरिटी में होगा, कर सकते होगे तो सामने करेंगे, नहीं कर सकते होगे तो कभी बाद में करेंगे। और जो उनके लेवल पे होगा, छोटे बच्चा है नंबर 4 वाला, ठीक है, 10-12 साल का बच्चा है, उसको आप बोलेंगे ये काम मत करो, आप देखेंगे वो सबसे पहले वही वाला काम करेगा जो आप बोलेंगे नहीं करो, ये मत खेलो, वो मत खेलो, ऐसा मत करो। तो नंबर 4 वाला है तो थोड़ा सा वो कहेगा नहीं मैं करके देखूंगा जरूर, जो आप बोल रहे हो कि नहीं करना तो मैं करूंगा जरूर। तो दिस इज ऑल नंबर 4। तो नंबर 4 वाला थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का बिहेव करेगा, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेटिव है। बहुत अच्छी रिसर्च वाले लोग होते हैं, रिसर्च वगैरह इनके जीवन है, रिसर्च भी बहुत अच्छी करते हैं, बड़ा अच्छा माइंड है इनके पास। तो और थोड़ा सा एडिक्शन वाला नेचर उनका हो जाता है कभी कभी सिंगल 4 में। और अगर डबल 4 वाले लोग हैं तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाती है, थोड़ा प्रोडक्टिव माइंड जो है थोड़ा प्रोडक्टिव तरीके से चलना शुरू हो जाता है डबल 4 में। सिंगल 4 गो कैन गो एनीवेयर, ठीक है, अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज किया गया तो बहुत अच्छे से वो काम कर सकता है। इनफैक्ट सिंगल 4 जो है, लाइक आई सेड, कि इट कैन आइदर गो टुवर्ड्स ही कैन बिकम अ साइंटिस्ट और ही कैन बिकम अ टेररिस्ट। दोनों ऑप्शन है उसके पास, उसकी सोच के पास इतनी विविड सोच है उसकी नंबर 4 की। तो नंबर 4, बट अगर उसको चैनलाइज किया गया, सही डायरेक्शन दी गई उसको, तो ही कैन डू वंडर्स। तो राहु इज अगेन वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट हमारे इंडियन ज्योतिष के लिए। हमारे हिंदू ज्योतिष में जो राहु को जो इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अच्छा, कुछ गलत गलत बातें भी कही गई हैं राहु के लिए, और ऐसा जनरली लोग बोलते हैं। जैसे जब 2020 जब शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये राहु का साल है इसलिए पैंडेमिक हुआ।
ऐसा फैलाया गया था, काफी लोगों ने बोला था, बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट की ऐसे वो आई थी, बातें आई थी, बट अगेन एंड पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। लोगों ने मान ली बात, हाँ यार 2020 का साल है, ये हुआ। अभी अभी तो हम 2022 में बैठे हैं, ठीक है। और 2020 जब आया था तो फर्स्ट वेव आई थी, और वो चूंकि राहुल, तो उसमें उस टाइम पे मेरा क्वेश्चन होता था कि भाई 2012 में क्या हुआ था, उस 2011 में वो भी राहु का साल था, 2011, 2002 भी राहु का साल था, उसमें तो ऐसा राहु ने कुछ नहीं किया, अभी क्यों किया? फिर उसके बाद वो लॉजिकल, कोई जवाब नहीं। फिर अगर हम, चलो ठीक है राहु का साल था, फिर वो मरकरी के साल में इतना क्यों बवाल मचा? वी हैड मोर डेथ इन 2021 देन, बहुत ज्यादा सीवियर था। और थर्ड वेव वीनस ने क्या किया? वीनस का साल आया अभी, तो उसने बचा लिया क्या सबको? ऐसा भी लोग बोल सकते हैं, लोग सी, हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ है, तो इसमें तो हम और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। बड़ा बड़ा अच्छा वैसे, यही बात करते करते मुझे ध्यान आया वीनस के ऊपर। ये 2022 चल रहा है और ये 6 नंबर है, तो ये वीनस का साल हुआ। हम ये कहने वाला ये भी कह सकता है कि ये, चूंकि शुक्राचार्य, वीनस को हम लेके चलते हैं दैत्य के गुरु के साथ, शुक्राचार्य, उनके पास मृत संजीवनी की विद्या थी, which and some people consider शुक्राचार्य even a better, more knowledgeable guru than Jupiter। कुछ लोगों का मत है, क्योंकि उनके पास ये स्पेशल विद्या थी, जो मरे हुए को जिंदा कर सकते थे, इसलिए शायद इस टाइम पे इतनी डेथ नहीं हुई, ये इतना सीवियर नहीं हुआ इस साल। ऐसा भी बोलने वाले बोल सकते हैं, लोग मानेंगे भी, सुनेंगे भी इस चीज को, बट ये सही नहीं है। ऐसा ये सब, इनमें सब कोई भी चीज सही नहीं है, तो ऑल कुछ भी बोलने वाली चीज है, कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों का। तो नंबर 4 इज राहु, हमेशा खराब नहीं होता। इट इज जस्ट दैट इट इज एन, एक आपको वो मिल गया, एम्प्टी एक चीज मिल गई, अब आप उसको कैसी शेप देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। शेप आपने सही दी, अब वही मिट्टी है, क्या शेप दे रहे हैं आप उसको, उस पर डिपेंड करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, नंबर 4 वाला। देन कम्स नंबर 5 विच इज मरकरी। अच्छा, मरकरी जो है वो प्रिंस है, हमने बोला प्रिंस इज बच्चा। अब देखेंगे नंबर 5 डेस्टिनी वाले जितने भी लोग हैं, वो अपनी उम्र से थोड़ा छोटे ही दिखेंगे। नंबर 5 डेस्टिनी जो है अपनी एज जैसा बिहेव नहीं करेंगे, थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा, बच्चा है ना, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा। बट ये जो मेन कारक है इसका, वो है कम्युनिकेशन। वेरी रेयर यू विल फाइंड समवन हु इज अ डेस्टिनी 5 or a basic 5 or a prominent 5 in the grid, they are, they don't have a good communication, very good communication। और इनका रहेगा नंबर 5 वालों का। फिर उसके बाद हम आते हैं, इनके पास और क्या रहेगा, नंबर 5 इज बेसिकली इंटेलेक्ट। तो इंटेलिजेंस का नंबर है, तो इसको हम इंटेलेक्ट का नंबर बोल सकते हैं, ये इंटेलेक्ट होते हैं। अब अगर आपके पास दिमाग है और आपके पास कम्युनिकेशन है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिटिकल माइंड होता है इनका। एनालिटिकल माइंड के लिए 2 प्लैनेट है हमारे, एक मरकरी है और एक केतु है, ये सर एक एनालिटिकल है। मिनट, हाँ जी। सर सॉरी, ये जो कम्युनिकेशन है, हम्म। communication what kind in particular, like वर्बल, रिटर्न, एवरीथिंग। any kind of interaction you mean? इंटरैक्शन, यस, कम्युनिकेशन इज बेसिकली 2 वे टॉकिंग, इट इज Okay. नॉट जस्ट 1 वे टॉकिंग। अगर, एंड बेसिक रूल है कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन इज बेसिकली, अगर मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ, ठीक है, और आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो गलती आपकी नहीं, मेरी है, ठीक है। ये ग्राउंड रूल है कम्युनिकेशन का कि वॉट एवर यू ट्राइंग टू मेक, यू नो, इफ आई एम मेकिंग, ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एंड यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, द प्रॉब्लम इज देयर इन माई कम्युनिकेशन, आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली। जिस दिन ये इंसान ये वाली बात समझ जाए ना, कि मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बहुत अक्सर होगा, हमारी हर किसी की लाइफ में चलता है ये हर किसी की लाइफ में चलता है, और हम मानने को तैयार नहीं है, और हम सामने वाले को बोलते हैं, अरे इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है आपकी, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एक बार बच्चे को डरा धमका के समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कुछ बोला और मैंने बोला और आपको समझ में नहीं आया, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई कम्युनिकेशन, नॉट इन योर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स व्हाट कम्युनिकेशन बेसिक रूल मीन्स। तो अगर हम कभी भी कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेशन क्या होता है, जो मैंने बोला वो आपको बात समझ में आ गई, दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज, एंड आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, वो फिर देन बिकम द 2 वे कम्युनिकेशन।
मोनोलॉग नहीं, डायलॉग की बात कर रहा हूँ मैं। मोनोलॉग तो खैर आप कर दे, आपकी समझ में आया नहीं आया वो आपकी प्रॉब्लम है। डायलॉग तभी पॉसिबल है जब आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन इज बेसिकली योर मर्करी। जनरली वर्बल कम्युनिकेशन है, बट इसमें चूंकि कंपनी हम ज्यादा और चीजें नहीं ले रहे हैं इसमें, तो हम रिटन कम्युनिकेशन को भी इसी में डालेंगे। तो कम्युनि और प्लस ये किसका है, हमारा, हमारे तो उसमें नंबर ही पैसे का है, मनी का है, बिजनेस का है, ये सारे नंबर जो है ये फाइनेंस का है बेसिकली। नंबर 5 इज बेसिकली फाइनेंस वैदिक में। सर हाँ जी सर, ये एनालिटिक्स एंड लॉजिक्स है वो 7 में लेना है, दोनों में, 5 दोनों में, दोनों में, 5 दोनों में आएगा, ओके। वो दोनों में आएगा। दोनों का डिफरेंस है, मैं बता समझाता हूँ आपको डिफरेंस क्या है दोनों का। ओके ये जो एनालिटिकल और जो लॉजिक वाला जो हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस का जो बात कर रहे हैं, ये मेजर ये होगा आपका एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, वाक चतुरता, बोलने में चतुराई, क्लेवर स्पीकिंग, जी। ठीक है, अपने वर्ड्स को सही तरीके से यूज कर पाना, वो है हमारा ये एनालिटिकल वाला जो चीज है कि आप क्या चीजों को, सिचुएशन को देख के अपनी टोन को चेंज कर लें, सिचुएशन के हिसाब से अपनी वाणी को चेंज कर ले, अपने बात जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो चेंज हो जाए, आपका वर्ड्स चेंज हो जाए। दैट इज व्हाट, वो सिचुएशन का एनालाइज करने वाली चीज हो गई। अब वैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 7 का एनालिटिकल वाला जो है वो खोद खोद के पूछने वाला है, रिसर्च बेस्ड। ये रिसर्च का नंबर नहीं है नंबर 5, नंबर 7 रिसर्च का नंबर है। तो आपको रिसर्च करने के लिए, सी, आपको अगर अपनी कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाना है, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप कैसे, मतलब जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ, वो आप उसके हिसाब से कम्युनिकेट करें। मतलब आप बच्चे से बात करेंगे तो आप बच्चे बन के बात करनी पड़ेगी आपको, बड़े बन के आप बच्चे से बात नहीं कर सकते। वो जो चेंज है ना, स्विच ओवर है, ये तो बहुत सभी लोग करते हैं वैसे, बच्चे से बात करना, लेकिन एक नॉर्मल अडल्ट सिचुएशन में सिचुएशन को समझ के अपने वर्ड्स को चेंज करना, अपने स्टाइल को चेंज करना, अपने, और उसको इफेक्टिव बनाना। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक स्टोरी सी है, छोटी सी स्टोरी। क्या है, एक बार देयर आर टू फ्रेंड्स, चर्च में होते हैं, ठीक है। तो पादरी से पूछते हैं कि बता, वो कहते हैं एक, एंड दे वर लाइक स्मोकिंग, ठीक है। तो कहता, तो उस एक सिगरेट पी रहा होता है, तो चर्च बोलता है कि इट इज नॉट गुड, यू कांट प्रे व्हाइल व्हेन यू आर स्मोकिंग। दूसरा जाके पूछता है कि फादर कैन आई प्रे व्हाइल आई एम स्मोकिंग? तो कहता, हाँ, यू कैन प्रे एनी टाइम, गॉड इज देयर एवरीवेयर। आप कभी भी प्रे कर सकते हैं भगवान को याद करने के लिए, आप किसी भी स्टेट में तब भी प्रे कर सकते हैं। तो कहते वो, अब दैट इज व्हाट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, कि आपका, तो वो चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो ये नंबर 5 वालों के अंदर आप है। हमारे मोदी जी है 5 नंबर डेस्टिनी। आज तक वैसा ओरेटर हमने देखा नहीं अभी कंट्री में, वैसा उस तरीके का ओरेटर। तो सर, हाँ जी सॉरी सर, हाजिर जवाबी जो रहती है वो इसमें वो गिन नंबर सकते 5, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाजिर जवाबी, दैट्स द राइट वर्ड, हाजिर जवाबी। तो मैंने वही बोला, वाक चतुरता, जी। हाजिर जवाबी जो है वो वही है, ये नंबर 5 वालों का स्किल है, ये इनके अंदर है, ये आपको बना सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग कम बोलते हो 5 नंबर वाले भी, जरूरी नहीं ज्यादा ही बोले, बट जब बोलेंगे, जब मुंह खोलेंगे, बहुत इफेक्टिव हाजिर जवाबी के साथ खोलेंगे, बहुत बड़े। और यही जब 9-5 वाला कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा, ये अलग ही लेवल पे चली जाती है। हाजिर जवाबी, स्ट्रीट स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, ये सब झलकता है इनके अंदर, क्योंकि इंटेलेक्ट है नहीं है। फिर नंबर 5 इज मरकरी, ये आपका इंटेलिजेंस है। ये सब चीज आपकी इंटेलिजेंस पे काम करेगी। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ज्योतिष में भी सारी एग्जैक्टली सेम बैठेगी, कुछ चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज बैठेगी ज्योतिष में भी। अगर कभी मरकरी का कुछ किसी की दशा चल रही है, कुछ है, तो अगर आपको उसके बारे में बताना, तो आप वैसे ही बता सकते हैं जैसे इसमें आप कर रहे हैं। इम्पैक्ट बिल्कुल सेम है। फिर है वीनस, नंबर 6। इसकी कुछ गुण है अपने आप ही में, ठीक है। वीनस वाला, अच्छा, जैसे मैंने बोला नंबर 3 वाले के पास नॉलेज हमेशा रहेगी, थोड़ा नॉलेजेबल होगा, बुद्धू नहीं होगा, डम नहीं होगा, बेवकूफ नहीं होगा, वो नहीं होगा। नंबर 6 वाला भी अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादातर आपको अपीयरेंस वाइज इनका जो ऑरा होगा, बड़ा अट्रैक्टिव ऑरा होगा। जैसे इनका बेसिक है, ये अट्रैक्टिव ऑरा वाले हैं, देखने सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे लोग,
अट्रैक्टिव लगेंगे, इनके अंदर नेचुरल अट्रैक्शन है, तो पीपल विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स दैट। नंबर 6 डेस्टिनी, अगर स्पेशली नंबर 6 डेस्टिनी, तो पीपल विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स, उनकी फैन फॉलोइंग होगी, इनके पीछे लोग पड़े रहेंगे। लड़कियां हैं तो उनके पीछे भी पड़े रहेंगे, बाकी लड़के हैं तो भी उनके पीछे फैन फॉलोइंग रहेगी। तो नंबर 6 हैज जनरली दैट काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव ऑरा। ये कमरे में घुसेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि कुछ, जैसे होता है ना सब लोग मुड़ के देखते हैं एक बार, ये मुड़ के देखने वाले हैं। नंबर 1 वाला घुसेगा तो उसको बड़ा स्ट्रांग ऑरा है, तो सब लोग दूर हटेंगे, एक एक स्टेप पीछे ले लेंगे कि भाई पता नहीं क्या है, ये क्या करेगा ये, उस टाइप से। नंबर 2 का कोई खास ऐसा ये नहीं है, वो तो केयरिंग और मदरली फीलिंग वाला इंसान है, तो वो तो वैसे ही करेगा। तो ये बाकी और किसी में ऐसा ऑरा वाला जो वो है ना सिग्निफिकेंस, वो इनमें नंबर 6 और नंबर 1 का बड़ा स्पेशल वो है। नंबर 6 आर अट्रैक्टिव, और इनको अच्छा दिखना, अच्छा सुनना, अच्छा प्रेजेंटेबल होना हर सिचुएशन में बिल्कुल पसंद है, हर समय पसंद है। So these people will be always presentable. These people will have a एंड ये को लग्जरीज हो गई, कंफर्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। बट इसको अगर हम थोड़ा सा और भी देखें तो ये भी नॉलेजेबल भी काफी है। नंबर 6 भी आपको डम नहीं दिखेंगे, जैसे नंबर 3 वाला नॉलेजेबल है, बट उसके मॉरल्स एंड वैल्यू वाले सिद्धांतों वाला नॉलेजेबल है। अब चूंकि ये दैत्यों के गुरु हम बोलते हैं, असुरों के गुरु बोलते हैं शुक्राचार्य को, तो इनकी कोई मॉरल्स प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है। ऐसा नहीं ये सब जगह चल जाता है, इनके बड़े फ्लेक्सिबल लोग हैं। ऐसा कोई नहीं कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। वो ज्यादा इनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, उतने रिजिड नहीं है जितने नंबर 3 वाले होते हैं, बट नॉलेजेबल भी काफी है, इक्वली नॉलेजेबल देन लाइक नंबर 3। बट हो सकता है वो विजडम नॉलेज जो है उसका डिस्प्ले इनका थोड़ा तरीका डिफरेंट हो, इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो। सो दीज पीपल आर हैव अट्रैक्टिव, और हम लोगों ने जैसे बोला फूडी है, खाना खाएंगे, खाना मतलब दीज पीपल आर बेसिकली they love to eat food, they love to cook food, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कहीं हमने नहीं बोला, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग जगहों पे बोलेंगे नंबर 5 इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड या नंबर 3 इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 6 जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो कड़वी जबान जिसको हम बोलते हैं वैसी सी जबान है। ये कुछ भी बोलेंगे लोगों को कड़वा लग जाएगा, मतलब लोग इन्हें पता नहीं चलेगा ये गलत बोल रहे हैं, बट बहुत सारे लोग इनकी बातों का ऑफेंस ले लेते हैं। और जितने ज्यादा नंबर 6 होते गए उतना ज्यादा इनका जबान कड़वी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते गए। And number 6 is basically all you are about enjoyment, entertainment, ये सारे भोगने का प्लैनेट हम इसको बोलते हैं वीनस को। तो ये भोगने के अंदर भी आपकी प्रवृत्ति जो है, सोचने की जो प्रवृत्ति है, ये भोगने की है। तो भोगने का मतलब हो गया कि आपके पास अगर 10 रुपए है जेब में, तो उन 10 रुपए में से आप 8 रुपए अपने अपने कंफर्ट, अपने चीजों के जरूरत वाली चीजों पे खर्च दोगे। और कुछ लोग शायद उधार लेके भी खर्च दें, सिंगल 4 भी ग्रेड में तो उधार लेके भी खर्च देगा। किस पे खर्चेगा? अपने कंफर्ट, अपनी लग्जरीज, अपने शौक, अपनी एंटरटेनमेंट, अपनी सारे अपने उन सभी चीजों में जो जिससे उसको सुख मिलता है। तो वहां पे ये सारे पैसे मतलब ये ही विल प्रोबब्ली स्पेंड दैट मच मनी ऑन ऑल दीज थिंग्स। ये नंबर 6 है। हम नंबर 7 की बात करते हैं, केतु। केतु इज बेसिकली, वैसे तो मोक्ष का कारक बोला जाता है उसमें ज्योतिष में, और यहाँ पर हम इनको कह सकते हैं दीज पीपल, इनका नेचर क्या है? इनका नेचर स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली आएगी इनके अंदर, स्पिरिचुअल है ये थोड़े से, मतलब स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है नंबर 7। बट हमारी ग्रिड में ये नंबर है, बैलेंसिंग नंबर है, सिंगल नंबर है। सो दिस विल बेसिकली बैलेंस द ग्रिड, एंड नंबर 7 इज अबाउट स्टेबिलिटी। Number 7, single number 7 is about stability. You will see with single 7 or a destiny 7 and a single 7, उनकी लाइफ एक स्टेबल तरीके से चल रही है, ग्राफ में अप डाउन बहुत कम है। नंबर 4 डेस्टिनी है, वो उनका वो ईसीजी की तरह ग्राफ चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 4 नंबर में वो सारी कहानी है। केतु में ऐसा नहीं है, दे हैव अ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ लाइफ। नंबर सिंगल नंबर 7 में स्टेबिलिटी इज द मेन थिंग। दूसरा है लक, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स का नंबर है। जो भी इनकी डिजायर होगी वो पूरी होगी। अब ये डिजायर ही कम करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मोक्ष वाला इम्पैक्ट आता है इनको, ये ज्यादा डिटैच टाइप के रहते हैं लोगों से। बट अगर आपकी ये रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स का नंबर 7, ये सारी मेन, और प्लस एनालिटिकल, मैंने आपको बोला एनालिटिकल पावर, ये एनालिटिकल है थोड़े से, क्रिटिकल है थोड़े से, नींद में एक निकालना लोगों में वो थोड़ा ज्यादा है इनके अंदर। प्लस
these people are also number 7 are generally, अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये जिसे बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना या क्वेश्चनिंग बहुत जबरदस्त करते हैं नंबर 7। जब आते हैं सैटर्न पे, सैटर्न इज नंबर 8। नंबर 8 is basically your this number is extreme, number of extremes। सिंगल नंबर 8 ये एक्सट्रीम्स का नंबर है, सब कुछ एक्सट्रीम में करता है ये इंसान, चाहे कोई भी करे, कुछ भी करे। और एक्सट्रीम्स में करेगा तो ये इनका रोना, मतलब अगर दुखी होते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लाइफ में इनके अप्स एंड डाउन्स काफी रहेंगे, और ये स्ट्रगल जो है इनकी लाइफ में, इनको ये लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स हम बोलते हैं, ऐसे स्ट्रगल सभी की है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज है कि ये हार्ड वर्किंग लोग हैं। मतलब ये अगर दो तरीके से, अगर ये पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेंगे, या अगर नहीं हो, एंड इफ दे टेक देयर लाइफ सिचुएशन एज अ चैलेंज कि अच्छा मुझे एग्जाम क्लियर करना है, नहीं हो रहा मेरे से एग्जाम क्लियर, अच्छा ये चैलेंज मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दे आर हार्ड वर्किंग। एंड पीपल से कि ये नहीं होगा तुमसे, या तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल ही लिखी है, एंड अगर उन्होंने नेगेटिव ले लिया उसको, तो ये पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, उसको अपने दिल पे ले लेंगे बहुत ज्यादा। और अगर ये पॉजिटिवली लेते हैं उस चीज को, तो दे हैव द पावर, दे हैव द पोटेंशियल टू अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन दिस अर्थ इन देयर लाइफ थ्रू देयर हार्ड वर्क। हार्ड वर्किंग की कैपेसिटी जो इनको मिली है वो किसी को नहीं मिली। These people are disciplined, थोड़ा सा डिसिप्लिन इनका वो है, स्टार्टिंग जो है वो डिसिप्लिन का कारक है, ड्यूटी रिलेटेड चीजें हैं। हार्ड वर्किंग है, 24/7 काम कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त, मतलब काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं ये। नंबर 8, इनको काम नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, काम नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। दे लव वर्किंग, 24 घंटा काम करा लो इनसे आप, इनको काम करना ही सबसे ज्यादा पसंद आता है। और दिस नंबर इज अगेन नंबर 8, जैसे मैंने बोला आपको। अच्छा, इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, इनको ना ये दो चीजें हैं, रेमेडी कह लीजिए इनके लिए वो कर लीजिए, इनके लिए बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉरगिव और फॉरगेट। ना तो ये भूलते किसी को, ना ही माफ करते। तो अगर इनके साथ किसी ने भी कभी कोई लाइफ में गलत काम किया है, या कुछ ऐसा गलत कुछ भी गलत इनके साथ किसी और ने इंसिडेंट हुआ है किसी के साथ, ये लोग जो है उसको माफ नहीं करेंगे। वो रिग्रेट, वो ग्रज, वो प्रॉब्लम वो अंदर रहेगी ही रहेगी, वो प्रॉब्लम अंदर रहने वाली है। इफ इट इज डेस्टिनी 8, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उनको क्या बोलना है, आप किसी भी डेस्टिनी 8 वालों को बोल के देखिएगा, ये जो ग्रजेस आपने पाल रखे हैं ना अंदर, इनको आप, जिससे भी आपकी अंदर ग्रजेस है जिसकी वजह से, उसको फॉरगिवनेस करिए, उसको फॉरगिव करिए, उसको आप माफ करिए। और वो बहुत हद तक ऐसा होगा कि वो माफ नहीं करेगा, वो अंदर ही लेके रहेगा, अंदर सुलगता रहेगा, बट वो उससे माफ नहीं करेगा। माफ करना, दिल से माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। आगे बढ़े, मूव ऑन करना मुश्किल है। दे विल लिंगर ऑन, वो कैरी करते हैं अपने साथ बैगेज, बहुत सारा इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं। सी, नंबर 2 भी इमोशनल है, नंबर 8 भी इमोशनल है। फर्क क्या है दोनों में? नंबर 2 का जो इमोशनल कोशेंट है, आपने उसको डांटा, वो रोलेगा, वो रोता रहेगा, वो रोलेगा। आपने डांट दिया, या आप उसके कोई वो है, वो किसी ने धोखा दे दिया, कोई भी सैड इंसिडेंट हुआ, वो रोएगा, आपके सामने रोएगा। ही नीड अ शोल्डर्स टू क्राई ऑन, उसको एक कंधा चाहिए। नंबर 8 को कोई कंधा बंधा नहीं चाहिए, वो अंदर ही अंदर सल करता रहेगा, वो अंदर ही अंदर सल करेगा, अंदर ही अंदर वो अपने आप को उसको जो जो किसी का भी साथ भी है, तो इसलिए वो उस दूसरे आदमी से कभी बात भी नहीं करेगा, या बात करेगा तो मतलब ये रिलेशनशिप डैमेज हो गई, क्योंकि ये नंबर एक्सट्रीम्स का है। एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीथिंग विच इज नंबर 8। चाहे घर हो आपके आसपास, नंबर 8 वाले आप चेक करिएगा, अगर उसके अंदर डेस्टिनी 8 वाला इंसान रह रहा है, तो वो बहुत खुश होगा, पूरा घर बड़ा खुश रहेगा।
अगर उसके अंदर कोई भी और डेस्टिनी वाला रहेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और ये नंबर्स का खेल है, ये नंबर्स का, और किसी नंबर के साथ ऐसा नहीं सिवाय नंबर 8 के, सिवाय नंबर 8 के। ये नंबर 8 थोड़ा सा हमारे सिंगल नंबर 8 थोड़ा सा ऐसा है, डबल 8 हो जाता है तो बहुत ही सुंदर हो जाता है, उससे अच्छा नंबर ही नहीं है हमारी पूरी ग्रिड में। और डबल 8 अगर नंबर है आपकी ग्रिड में तो आप यू आर ब्लेस्ड, आप अपनी किस्मत दिखा के लाए हैं कि मैं, मेरी जिंदगी जो है बहुत सुकून से, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जैसे मैं बोला, डबल 8 इज लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। डबल 8 में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जो भी ये प्रॉब्लम्स है जो हम बोल सर रहे हैं ग्रजेस। जो फिर 88 बॉर्न है, मतलब वो उनके लिए, सबके लिए ये, मतलब मोस्टली जिनके, मतलब 88 बॉर्न आप ही में। ने लास्ट क्लास में बोला था ना कि 88 है लेकिन अगस्त बॉर्न, तो ट्रिपल 8 आ हाँ गया। नहीं ये नहीं, वो ये नहीं। हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, बट एज एन एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ ये कि हाँ जितनी हाँ कुंडलियां मैंने देखी हैं जो हाँ, कंसल्टेशन के लिए आती हैं, जो प्रॉब्लमेटिक आती हैं, 88 के बहुत कम केसेस आते हैं। कम आते हैं। हाँ, ओके ओके। वो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ, बहुत कम आते हैं, बहुत कम मतलब बहुत ही कम। और जितने भी आप बाकी और ज्योतिष से भी बात करेंगे, कभी आप किसी से पूछिएगा कि राउंड 88 बॉन्ड के कितने केसेस आए, जितने हाँ 81 मतलब, टू 86 के आते हैं उससे बहुत कम आते हैं 88 के हाँ मतलब आई वाज जस्ट कंपैरिजन सेइंग अ में। हाँ, जेनेरिक वो कि yeah, generally 88 yes, जिनके। see it works on generic things also, it works on generic things also। अब आप देखेंगे हम जैसे केतु जो है नंबर 7, अच्छा, नंबर 7 और नंबर 4 का एक और फीचर है, नंबर 7 डेस्टिनी वाले अपने घर से दूर जाके सेटल होते हैं। सिंगल नंबर 7 अगर आपकी ग्रिड में है, डबल 7 है वो इंस्टेबिलिटी का नंबर बन जाता है, वो इंस्टेबल रहेंगे आपकी लाइफ में, चेंजेस बहुत होंगे, तो वो डबल 7 में रहेगा। और ये तो वो एक और पॉइंट है उसका नंबर 7 का कि दे जनरली सेटल आउटसाइड। और आप देखेंगे 1970s में जो बॉर्न है, जितने लोग हैं वो लोग आज से पता नहीं कितने साल पहले ही चले गए थे, जब शुरू ही हुआ था ये बाहर जाना, सॉफ्टवेयर वाला जब स्टार्ट हुआ था ना ये 90s में, अर्ली 90s में, कितने लोग 70s वाले चले गए थे उसी टाइम पे। और सबसे ज्यादा सेटल्ड आज की डेट में 70, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 60s, आउट ऑफ 70s, आउट ऑफ 80s, अगर आप ये तीनों के जनरेशन के आप देखेंगे तो 70s वाले सबसे ज्यादा बाहर गए हैं, जो सेटल हुए इन टर्म। अब हो सकता है कि देखिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि 90s वाले नहीं गए, अब नहीं जा रहे, अब जाना और आसान हो गया है, अब तो जाना बहुत आसान हो गया बाहर, एंड बाहर सेटल होना भी बड़ा आसान हो गया है। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि मैं बाहर सेटल हो सकता हूँ, और उसकी ग्रिड में अगर नंबर 7 है, सिंगल नंबर 7 है या वो डेस्टिनी 7 है, तो हम हमेशा बोल सकते हैं ये साहब बाहर सेटल हो सकते हैं। तो ये इतना बाहर सेटलमेंट का या बाहर जाने का उतना बड़ा वो है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो डिटैचमेंट का प्लान हर चीज से डिटैच करेगा, तो आपको अपने मदरलैंड से भी डिटैच करेगा, इसलिए आप जा सकते हैं। बट ये स्पिरिचुअल बैलेंस लाइफ का नंबर है, नंबर 7। आप चेक करिएगा, जरूर चेक करिए, किसी की ग्रिड में नंबर 7 है, आप देखिए उसकी लाइफ कैसी रही है, कि उससे पूछ के बात करके देखिए कि आपको जो जो चाहिए लाइफ में मिलता है कि नहीं मिलता है। अब उसकी अगर एक्सपेक्टेशन ही कम है तो हमारी कोई गलती नहीं। अगर आदमी एक्सपेक्ट ही करता है कि भाई अगला एक प्रमोशन हो जाए, 10% इंक्रीमेंट लग जाए मेरा, मैं आई एम वेरी हैप्पी, सोवियत इनको, सोवियत कहने वाला, तथास्तु कहने वाले बहुत बड़ी जल्दी हो जाता है इनका काम, लकी है, किस्मत लेके पैदा हुए। सर जैसे गर्ल्स हैं, हाँ, गर्ल्स का कैसे मानेंगे कि आफ्टर मैरिज मतलब उसका वो घर से दूर हो गई, नहीं या नहीं, see, जरूरी नहीं कि सारे के सारे बाहर सेटल होंगे। नहीं नहीं, मतलब लाइक हाँ, हम कहते हैं ना कि 7 वाला घर से दूर रहेगा, तो गर्ल्स का कैसे नेटिव मानेंगे प्लेस कि है, आफ्टर नेटिव प्लेस मैरिज है। का या मतलब नहीं बिफोर? वो, हाँ, अगर प्रोफेशन के हिसाब से भी जा सकती है बाहर, अपने प्रोफेशन के लिए भी बाहर जा सकती है, कोई 7 नंबर है वो अपने प्रोफेशन के लिए भी जा सकता है बाहर, कोई ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जा सकता। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं मार्स। मार्स नंबर 9, फायरी प्लैनेट है, गर्मी वाला प्लैनेट है, तो गर्मी इनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। आजकल इलेक्शन सीजन में गर्मी काफी है, यूज हो रही, बट ये गर्मी जो है, ये गर्मी रहती है लोगों में, एंड दीज पीपल आर वेरी वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव जैसे लोग होते हैं ना, उस टाइप के नंबर 9 डेस्टिनी वाले स्पेशली, दीज पीपल आर बॉर्न विद एक्स्ट्रा एनर्जी। ये एनर्जी की, ये बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, हमने सुना है, ये बूस्ट पी के ही आए हैं सारे, ये सब पैदा ही होते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी लेके। तो एनर्जी इसका मार्स इसका कारक है एनर्जी।
तो अगर हम एक एक करके दूसरी भी हम और भी इसके वो दिख रहे कार्य तत्व एक एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें हर प्लेनेट को, तो हम बहुत सारी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंगल वर्ड में भी, बट सिंगल वर्ड में हमारा नंबरों में होगा नहीं। तो ये बेसिकली एनर्जी का कारक है, ये एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये एनर्जी है, तो एनर्जी क्या देता है इनको, ये देता है करेजियस प्लैनेट, करेज का प्लैनेट है, हिम्मत का प्लैनेट है, आपके बाहुबल का प्लैनेट है, कितना आपके अंदर करेज है, कितनी हिम्मत है आपके अंदर, वो सब चीज करेज ये देगा। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, ये आपको अग्रेशन भी देगा, आप अग्रेसिव होंगे, नंबर 9 वाले जनरली अग्रेसिव है। ये आपको बोल्डनेस देगा, ठीक है, आप बोल्ड कोई भी डिसीजन लेना आपको आप बोल्डनेस के साथ ले सकते हैं, दिस इज बोल्डनेस का नंबर है। ये सारे नंबर जो है ये ऐसा नंबर है कि आप एक बार मतलब अगर हम इनको ना बड़ा आप हर नंबर को ना आप एक फिल्मी डायलॉग के साथ, एक किसी गाने के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करो, तो बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको याद हो जाएगा। जैसे नंबर 1 का मैंने बताया था कि हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, ये वाला एटीट्यूड है नंबर 1 का। नंबर 9 का एटीट्यूड है, एक बार कमिटमेंट दे दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो सलमान खान बन गया इधर। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ जोड़ के देखेंगे ना इन सब चीजों को, तो ये अच्छा नंबर 8 का भी एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, वो मुझे बड़ी अच्छी पिक्चर लगती है, अगर आप लोगों ने देखी है कभी याद हो कि एक मांझी द माउंटेन मैन, क्योंकि डिटर्मिनेशन का नंबर है नंबर 8 जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिटर्मिनेशन है नंबर 8 की, सैटर्न की। और वो है उसमें वो डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो माउंटेन मैन वो पहाड़ काट के उसने बनाया था, तो वो बेसिकली डिटर्मिनेशन है। शनि बेसिकली आपको डिटरमाइंड बनाता है, अगर आपने सोच ठान ली, क्योंकि वो एक्सट्रीम का नंबर है ना ये नंबर 8, तो आपने ठान ली तो आप बिल्कुल उस लेवल तक जा सकते हैं, और अगर आपने गिव अप कर दिया तो बिल्कुल आप नीचे तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक का, या पैसे वाला कोई भी नंबर ले लीजिए नंबर 5 के लिए, पैसे का कोई भी गाना, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों बढ़ती वाला जो गाना है, ऐसे ही पैसों पे बहुत सारे ना गाने तो बहुत सारे बने रुपए वाले, वैसा कोई गाना आप ऐड कर लीजिए नंबर 5 वालों के लिए, क्योंकि इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। नंबर 6 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लुक्स है, कैसा दिखने सुनने में क्या कैसी चीजें हैं वो है, ठीक है। ऐसे ही आपका और बाकी आप सोच सकते हैं नंबर 2 का फोटोग्राफी या क्रिएटिव वाली चीजों से जोड़ सकते हैं, सेल्फी वाले गाने लगा सकते हैं कुछ, तो ये सीधी सर, तो अगर आप सोचेंगे तो आपको गाने मिल जाएंगे, आपको पर्सनैलिटीज मिल जाएंगी, उनके अंदर आप देखना शुरू करेंगे तो ये सारे चीजें हैं जो हमने अभी बोली हैं, जितने नंबर्स होंगे ग्रिड में ये सब आएंगे। अब हम एक आधी कोई ग्रिड ले लेते हैं, हम ये सारे नंबर्स को ऐसे ही कर लेते हैं, विल ट्राई एंड रीड कपल ऑफ ग्रिड्स। कौन सी, तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा। So can we do a case study, like, I have a sample, and reading these numbers is okay for now, like, at least we have a idea of how things go with this a single number. अभी combination ने जो किया हमने last class में, we are, चलिए आप बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/1/1987। 25/1/1987। So 1 will come here. 6775 77 677 यही है ना, 8 भी तो आएगा नीचे, 2 and 8। 2 and 8, हाँ वेरी गुड। तो ये अपग्रेड बन गया, ठीक है। हाँ। अभी हमने नंबर 1 भी किया, अभी इनका डेस्टिनी क्या है, व्हाट इज द डेस्टिनी? 6। तो डबल 6, हाँ तो 6 है ना डेस्टिनी, यहाँ पे 6 नहीं है, 6 हमने डाला हुआ, 6 डेस्टिनी है, बहुत अच्छा है। तो वील स्टार्ट विद, हम क्या अगर हमें ये एक्सप्लेन करना सामने है तो हम क्या क्या बताएंगे इनके बारे में, आप लोग बताओ, एक एक करके आप लोग बताओ क्या बताएंगे इनके बारे में, हाउ डू एक्सप्लेन दिस पर्सन? she is an attractive aura, मतलब she looks attractive। अभी शी ही नहीं बोल सकते हम लोग, ये शी है कि ही है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर, बट हाँ ऐसे बताइए, ठीक है चलिए, अब मान लेते हैं कि लड़की है, तो नहीं आप, क्योंकि क्या होता है ना जब हम लड़की के बारे में बात करते हैं तो हम आपका थोड़ा सा परसेप्शन, क्योंकि हमारे सबके अपने बायसेस हैं,
वी ऑल हैव अ बेसिक थॉट पैटर्न। लड़के के बारे में बोलेंगे तो आप 1 मिनट लगाएंगे, फ्लर्टिशियस आदमी है, ये बहुत चालू है, बहुत गर्लफ्रेंड्स होंगी इसकी, इस तरीके। लड़की के बारे में आप ये सब चीजें नहीं, थोड़ा कम बोलेंगे, आप थोड़ा अपने आप को रोक लेंगे। सो लेट दैट बी अ जेंडर न्यूट्रल, कि हम ग्रिड को पढ़ रहे हैं, भूल जाओ लड़की है लड़का है कौन है, किसको जानते नहीं जानते, ग्रिड को पढ़ रहे हैं। सामने आपको डेट ऑफ बर्थ मिल गई, अब हमें इसको पढ़ के इसका नेचर, इसके बारे में कुछ बताना है, तो क्या बताएंगे आप? The person is very creative. अरे बाबा डेस्टिनी 6 है, सर डेस्टिनी 6 है, वहां से शुरू करो। हाँ, डेस्टिनी 6 सर वेरी और जहाँ क्रिएटिव। 6-2 है बाबा, 6-2 दिखा था आपको, क्या है 6-2 हाँ, का? ये बहुत इमोशनल, अट्रैक्टिव बंदा है, बंदी जो भी इमोशनल है, एंड अट्रैक्टिव। ये हाँ, अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म करो सामने, ये अट्रैक्टिव है कि नहीं, देखने में अच्छी है कि नहीं। तो ये है अच्छी कि नहीं है, आपने जब तक बोला ना सर एक, ऐसे आप बोलना नहीं है अट्रैक्टिव सीधा वैसे करके, तो नहीं नहीं सीधा ही बोला, अट्रैक्टिव बोलना। अट्रैक्टिव बोलने में क्या प्रॉब्लम है भाई? सुंदर ही बोल रहे हैं ना हम किसी को, बिना देखे बोल रहे कि हमने देखी, अच्छा हमने तो मालूम भी नहीं सुंदर है कि नहीं है, अबव एवरेज अच्छा, लुकिंग, अट्रैक्टिव है कि नहीं है? ओके ओके ओके। हाँ सर, मतलब है, है शी इज attractive गुड। ना, शी इज गुड, ठीक है चलो, बस ये हो गया ना पहला पॉइंट। आपने पहला ब्राउनी पॉइंट ले लिया, बिना देखे किसी के बारे में बता दिया। ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया आपने भी। सर सॉफ्टली बोलते हैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। हाँ ये, बट अभी ठीक से एक्सप्लेन, 6 नंबर अभी एक्सप्लेन नहीं किया हमने। सर 6 और 2 का आपने मिक्स करके वो कहा था वो ना। वो तो हमने पहला, देखिए हमें तो 1 पॉइंट चाहिए अभी, चलो मैंने 6 और 2 बोला। हाँ आप किसी फ्लो चार्ट आप कैसा भी बना लीजिए, किसी भी से भी स्टार्ट करिए। अभी हम इनके 6-7-5 की हमने इतनी सारी बातें पढ़ी थी। हम वो बोलेंगे गार्डनिंग का शौक है, म्यूजिक का बड़ा शौक होगा, म्यूजिक सुनते होंगे, गजल। अब क्या सुनते होंगे, 87 है, 87 से, अब ये कॉमन सेंस है, 87 से अगर अभी हम लगाएंगे कितने साल की हो गई, 35 35 ईयर्स। अब 35 साल का इंसान कौन किस तरीके के गाने सुनता होगा? थोड़ा सा आप वो, थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे, आप खुद अगर सॉफ्ट 80s में है, म्यूजिक। थोड़ा अरिजीत सिंह टाइप की, थोड़ा सा ओल्ड, थोड़ा पुराने गाने भी शायद पसंद हो, तो वो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिए। थोड़ी सी नॉलेज अगर आपको होगी ना इनके बारे में, तो आप वो लगा सकते हैं कि कहाँ पे पैदा हुए, किस एरिया के रहने वाले। तो वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उसमें कोई हमारा वो नहीं है। वहां पे आप उनको थोड़ा पिन पॉइंट कर बोले, इनको ना पुराने गाने सुनना बड़े पसंद हो, ओल्ड सॉन्ग्स। वो एकदम ही, अरे हाँ ये कैसे पता, ओल्ड सॉन्ग्स ये कैसे आया इनको, ये पुराने गाने ये सुनने का शौक होगा। एज आपने देखी भाई, कोई 40 प्लस होता तो मैं हमेशा पक्का कहता है इनको पुराने गाने सुनने का शौक होगा। 35 है, मैं फिर भी कह सकता हूँ कि थोड़ा शायद हो सकता है कि ये पुराने, बट ये अच्छा डिसेंट इंटरेस्ट इन म्यूजिक बोल सकते हैं। म्यूजिक में काफी अच्छा इंटरेस्ट होगा, घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होगा, बजाते हो ना बजाते हो, बट कभी सोचा होगा कि हम बजाएंगे, ऐसा कभी मन में थॉट आया होगा इनके कि हम, मुझे सीखना है। और ये एक रहती है, गार्डनिंग का शौक होगा, पेड़ पौधे, पेट भी हो सकता है घर में हो। ये सारी चीजें जो है ये हम पूछ सकते हैं कि ये सब है कि नहीं है। कुछ चीजों में आपको मिलेगा हाँ है, कुछ चीजों में मिलेगा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई ऐसा नहीं बोला, हम वेरीफाई करें, ये सब चीजें पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे इनका जो बनता है। देन यू कैन कम टू, ये खाने का बड़े शौकीन होंगे, खाना इसलिए खाना बड़ा अच्छा बनता होगा इनके हाथ से, एंड एक्सोटिक फूड बनाते होंगे। ठीक है, अब आपको देखिए, यू हैव टू रीड द सिग्नल्स, किस बात पे सामने वाला आपको थोड़ा भी सिग्नल दे रहा है कि हाँ हम ठीक है, आपको उसी पॉइंट को एलैबोरेट करना है। 10 चीजें लिखी है हमने, तो उसको अब नंबर 6 में अगर खाना अच्छा बनाते तो खाने पे एलैबोरेट कर दो। आप एक्सोटिक खाना बनाते हैं, आपको नॉर्मल दाल चावल बनाना नहीं पसंद, आपको बिरयानी बनाना पसंद है, और बहुत अच्छी बनाते होंगे, और बिना देखे आंख बंद करके मसाले डालते होंगे, नो मेजरिंग, स्टिल कभी भी आपके हाथ से नमक या चीनी ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं होता होगा। ये सब चीजें जब आप सामने वालों को ऐसा बोलेंगे, वो कहेगा भाई हाउ इज ही रीडिंग, इतना कैसे रीड कर लिया मुझे। ठीक है, दिस इज समथिंग। और अच्छा मान लीजिए वो कहे नहीं मैं खाना नहीं बनाते, तो कहना खाने का शौक होगा, फिर फूडी, या तो फूडी है या खाना बनाता है। तो फूडी है तो फूडी होने का क्या मतलब है, आपको पता होगा गली मोहल्ले नुक्कड़ में कहाँ पर कौन सी चीज सबसे अच्छी मिलती है, एंड यू वुड गो एंड ट्राई एवरी टाइम अ डिफरेंट कुजीन, डिफरेंट थिंग। आपको वैरायटी पसंद है लाइफ में, और वैरायटी पसंद है लाइफ में, वो कैसे हमें पता लगा यहाँ पर, या वैरायटी में इंटरेस्ट होगा क्यों, क्योंकि देयर इज अ 777 ऑल्सो। अब 777 है तो हम 777 की भी हम बात कर सकते हैं। 777 इज बेसिकली योर आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। इनके हस्बैंड से इनको पूछना पड़ेगा, ये फीमेल, ये बहुत नैगिंग वाइफ है, बहुत क्वेश्चन पूछती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। 777 वाला आपके सामने आया एज अ क्लाइंट, उससे बोलो टाइम के हिसाब से पैसे लूंगा।
बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते होंगे। प्लस 675 है तो बैलेंस लाइफ है, हमें जो अभी तो हम नेचर ही बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है। 6-2 है, हमने 6-2 को बता दिया अट्रैक्टिव है। 2 and 8 है, अच्छा बड़ी इमोशनल एंड टचिंग, वेरी वेरी इमोशनल एंड टचिंग। अब यहाँ पर 8 का हम कौन सा पॉइंट लेंगे, क्योंकि 2 भी है तो 8 में हम स्ट्रगल्स की ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी 8 नहीं है, तो उतने स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, इनके भी थोड़े बहुत रहेंगे। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे स्ट्रगल्स वगैरह की, अभी हम क्या बात करेंगे कि ये दिस पर्सन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, जब दिल टूटेगा तो बहुत ही जबरदस्त दिल टूटेगा, एंड शी वुड फाइंड डिफिकल्ट टू मूव ऑन, एंड इनके दिल में ग्रजेस रहेंगे, या अभी तक इनको माफ करना किसी को, या इनको फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट इनकी डिक्शनरी में नहीं है, ये ग्रजेस लेके चलते हैं दिल में। और ये बिकॉज ऑफ 2-8 कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ 8, यस बिकॉज ऑफ 2-8 कॉम्बिनेशन, इसीलिए हमने 8 की ये वाली बात करी। 8 का हमने सिर्फ यही वाला पॉइंट उठाया कि ये ऐसे, बट हाँ हार्ड वर्किंग, काम मेहनत वगैरह कर सकते हैं, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, बोलने में बहुत अच्छी है। नंबर 5 है, सिंगल नंबर 5 है, वेरी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। और फिर आप आ सकते हैं नंबर 1 पे भी, कि भाई कुछ नंबर 1 की भी आप बता सकते हैं, वेरी अथॉरिटेटिव एंड वुड लाइक टू प्रेस अपॉन अथॉरिटी। यहाँ हम कुछ एक आधे कॉम्बिनेशन छोड़ भी सकते हैं, 178 का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता कहना, तो वील लीव दैट। प्लस 777 है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ थोड़े काफी चेंजेस आए लाइफ में, स्टेबल नहीं रही हम, अब इंस्टेबिलिटी हमें मालूम नहीं, बट किसी के बारे में नहीं मालूम, तो हम ये नहीं कह सकते इधर चेंजेस बहुत करें इन्होंने अपने, कुछ भी चेंज हो सकता है लाइफ में। इंस्टेबिलिटी, आपके मल्टीपल ट्रांसफर हो रहा है किसी का, तो भी आपका इंस्टेबिलिटी है लाइफ में, या 2 साल एक घर में, फिर 2 साल दूसरे शहर में, 2 साल किसी और शहर में, दैट इज ऑल्सो इंस्टेबिलिटी। तो ये इंस्टेबिलिटी का नंबर है 77। प्लस एक्सेसिव क्वेश्चनिंग का नंबर है, रीजनिंग, आर्ट ऑफ रीजनिंग जो है बहुत जबरदस्त है, तो ये एनालिटिकल, वो सारी चीजें आप इनमें बोल सकते हैं नंबर 7 का। तो ये सब चीज मिक्स करके हमने बताना है। Sir, Sir, either double- 675 का combination, are we going to tell her or only we are taking it as individual numbers and we are going to tell? नहीं 675 को मैंने बोला ना, शुरू में ही बोला मैंने आपको, 675 में वी कैन, अभी अगर रहेगा अभी से, मैंने आपको जो गार्डनिंग वाला, जो म्यूजिक इंटरेस्ट और वो सारी जो बातें करी थी, वो सब 675 वाला ही था। सर लेकिन अब इनका वो कैसे बताएंगे कि 675 का स्टेबल लाइफ रहेगा, मतलब स्टेबल नहीं, 675 में स्टेबल नहीं है। 675 का ये है कि whenever you reach a level of wherever you reach, but you have always grown in your life, you have never seen a downfall as such, कि आपका लाइफ में बहुत मेजर डाउनफॉल हुआ, आपका 3 BHK से रहते हैं वहां से अब 1 BHK पे आ गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर अगर लाइक 675 का तो वो हुआ, लेकिन अगर 77 भी बीच में आ गया, इंस्टेबिलिटी होगी, बट वो लेवल स्टेटस नीचे नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कभी आपको जॉब चेंज करना पड़े, कभी जॉब चली गई, कोई जॉब नहीं है, बट जॉब नहीं भी होगी तो भी आपको स्टेटस, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हमेशा इंप्रूव ही होगा, कभी भी, या मेंटेन रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ओके, मतलब डिस्पाइट ऑफ चेंजेस लेवल होएगा। यस 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 यस, चाहे वो लाइफ में किसी का डिवोर्स ही हो गया हो, क्योंकि 77 में कई बार आपको डिवोर्स भी दिखेगा, कई बार 777 में आपको प्रॉब्लम्स भी दिखेंगी। और सर 178 का क्या होगा फिर? 178 हमने इसमें बोलना ही नहीं, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, वो इंट्यूशन का है, और ये है कि आपकी फिजिकल जो है लाइफ, आपको फिजिकल रिलेशनशिप्स में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब ये सब बातें करने की कोई इसमें जरूरत नहीं है, वी डोंट इवन नो कौन है क्या है, या किसी के बारे में आप जानते हो तो आप भले यू कैन क्रॉस चेक दैट, बट नॉट रिक्वायर्ड टू से एवरीथिंग। आपको ये देखना है, आपको सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है सब कुछ। 6 ना डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी 6 है, अट्रैक्टिवनेस के ऊपर, लुक्स के ऊपर, हर चीज में। अब इनको क्या है, जैसे हर जो भी चीज चाहिए, अब 6 नंबर का एक और बड़ा बढ़िया पॉइंट है, ये कुछ भी डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ का तो किस चीज पे लेंगे, क्या इनके लिए मैटर करेगी सबसे ज्यादा चीज? Outer looks. आउटर लुक्स। तो शादी करेंगे तो हैंडसम होना चाहिए आदमी, बाकी वो मुझे मारे बाद में चलेगा, ठीक है, लड़का देखने में सुंदर होना चाहिए। कोई भी चीज खरीदेंगे, कोई भी ड्रेस खरीदेंगे, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी गुड लुकिंग सो दैट इट कैन एनहेंस। और ये 6 वाले कहाँ पे अपने आप अपनी सेल्फ मेंटेनेंस में बहुत टाइम लगाएंगे। प्लस ये मीडिया का नंबर है, तो इनके प्रोफाइल पिक्चर हमेशा अच्छे रहेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलेंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये अपनी तो नई हर जगह जहां भी जाएंगे वहां फोटो खींचेंगे, अपनी फोटो खींच के डालना इनको शौक रहेगा। ऑल्दो आज की डेट में वो सभी को है,
मैक्सिमम लोग ये करते हैं, बट ऐसा अगर आप देख रहे हैं किसी को बताएंगे तो ये चीजें इन पे ठीक जाएंगी। अभी क्या क्या चीजें इसमें ठीक गई इनके लिए, क्या क्या हम लोगों ने जो बोला गलत बोला? सर इनका फूडी पार्ट ठीक है, अच्छा, I mean almost everything is correct. I was just stuck between ये 1778 को कैसे बोलेंगे उसको and मत बोलो 677. जो नहीं समझ में आ रहा, मत बोलो। Got it. Morning जो when भी I was समझ doing that, yeah. whatever you are not able to decipher, just leave it. Hmm. जस्ट लीव इट। क्यों? क्योंकि अभी आप इतना कुछ बोल दिया हमने अब पिछले 10 मिनट तक हमने इनको डिस्क्राइब किया, ठीक है। अगर आप लिखने को बैठेंगे ना इसको, आप इस पे पूरा पेज लिख देंगे क्या आप ये, और पेज में एक आधी लाइन ऊपर नीचे होगी भी ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी इज करेक्ट। अगर इंस्टेबिलिटी की किस लाइफ किस फील्ड में रही है, कोई है भी कि इंस्टेबिलिटी की नहीं है? इसका है सर लाइक पर्सनल लाइफ, अभी शादी हुई नहीं है एंड जॉब में शी इज स्टेबल इन प्रोफेशनल लाइफ टू सम एक्सटेंट, बट पर्सनल लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। वो इंस्टेबल, चलो ठीक है, वो As आपको you वो भी said, she wants a good looking, हाँ man, and नहीं मिल रहा है according to her standards. तो अब ये देखो, अब लुक्स पे जाएगी कहानी, लुक्स पे अटकेगी कहानी। जो अब ये इसकी जो अटकेगी ना वो लुक्स पे अटकेगी, नंबर 3 की लुक्स पे नहीं अटकेगी। ग्रिड में नंबर 3 होता तो और 6 नहीं होता तो कहानी कहाँ अटकती? चेकलिस्ट बड़ी लंबी थी, ये मम्मी के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मम्मी से कैसे बात करेगा, ये मेरे घर में क्या करेगा नहीं करेगा, ये मतलब मैं ये मतलब वो लंबी सी लिस्ट होगी कि मेरे घर वाले ऐसे आएंगे तो तब हाउ विल ही बिहेव, ये ऐसा है कि नहीं है, मतलब वो 50 तरीके की अलग अलग चीजें विच यू डोंट इवन नो। वो कैसे चेक, आधी बातें तो आपको पता ही नहीं चलती है वो आप, लेकिन वो उनकी चेकलिस्ट में होंगी नंबर 3 वाले की। तो ये फर्क है नंबर 3 की चेकलिस्ट और नंबर 6 का तो बेसिक लुक्स और उस पे है कि देखने में अच्छा होना चाहिए, किस तरीके का है, वो वाली चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी नंबर 6 एंड 6 एंड 2 है। तो दैट वुड बी, भले वो बोले ना मुंह से, भले मुंह से बोले ना कि मेरे को गुड लुकिंग बंदा चाहिए, हैंडसम वो चाहिए, बट अंदर ही रिजेक्ट कर देगी। नहीं तो अच्छा खासा आदमी होगा, शक्ल अच्छी नहीं होगी, देखने में अच्छा नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देगी। बोलेगी ये नहीं कि मैंने लुक्स की वजह से रिजेक्ट किया, पॉसिबल है बोले ना कि मैंने लुक्स की वजह से रिजेक्ट किया, बट आप अगर और बिल्कुल अंदर से पूछे, ढंग से पूछेंगे उससे तो बता देगी हाँ ठीक है, अच्छा होना चाहिए देखने। एंड ये जनरल एक वो है इनका। अच्छा, और वो ये आठ वाली दैट वन नंबर 8 का भी सही निकला सर, लाइक दिल टूटेगा तो शी विल गो टू द एक्सट्रीम एंड शी विल नॉट फॉरगिव एंड शी कैरीज दैट ग्रज। इमोशनल बैगेज बहुत मोटा Yes. लेके चल रहे हैं, तो वो सब चीज। एंड नाउ इफ यू सी इट इज ओनली वन डेट ऑफ बर्थ व्हिच यू हैव सीन, कितना कुछ बता दिया आपने एक डेट ऑफ बर्थ में। अब ये चीज मैंने कुछ अलग से तो नहीं बताया आपको, जो पढ़ा हमने वही पढ़ा वही बताया, सिर्फ बताने का पैटर्न किस तरीके से रखना है आपने वो देखना बस। तो सर ये डेस्टिनी का भी इफेक्ट आ रहा है कि जैसे सबसे ज्यादा, तभी तो हमने नंबर 6 से स्टार्ट वो किया। इम्पोर्टेंस दे रही है लुक्स को, और यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर क्योंकि मेरे पास एक सैंपल है जिसमें डेस्टिनी 5 है हाँ, और वो पैसों को देगी, बोले नहीं, ना बोले। वो एक बॉय का है और हाँ, 2 नहीं है, बाकी ग्रिड सेम है। अच्छा, ग्रिड सेम है, 2 नहीं 2 है। नहीं है सर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ जैसे 17/1/1976 है। एक मिनट, क्या है? 17/1 17/1। 1976। अच्छा, इसमें तो 2 बार 1 आएगा ना? यस सर, 2 बार 1 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा। 2 बार 1 आ गया एंड देयर इज 7, देयर इज डबल 7 आ गया, 6 आ गया, 5 डेस्टिनी है एंड 2 नहीं है। नहीं, और बेसिक 8 है। बेसिक 8 है। अब आप बताओ ये किस तरीके का होगा? तो ये 2 इरेज कर दीजिए। हाँ, 2 मैंने इरेज कर दिया जी, चलिए यस सर। ये बन गई ग्रिड। अब इस ग्रिड को कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैंने वो पढ़ा, अब आप लोग वो बताइए। और मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रिंसिपल बताया था, अगर डेस्टिनी, अगर बेसिक नंबर 8 है तो वो हावी रहेगा किसी और डेस्टिनी पे, ठीक है? तो 1 और 8 सर वो हावी रहते हैं अगर वो बेसिक हों करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
और यहाँ पर डेस्टिनी 5 है तो 5 पे 8 भारी रहेगा, तो हम इसकी 8 अभी हमारे दिमाग में आ गया, अच्छा इसकी पर्सनैलिटी 8 से ज्यादा मेल खाएगी, नंबर 8 वाली लाइफ इसकी ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में अगर हम और बताना चाहें तो हम क्या क्या बताएंगे। आप चाहे तो 6, 7, 5 से शुरू कर सकते हैं, नंबर 6 से शुरू कर दीजिए, नंबर 5 से भी शुरू कर सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, बढ़िया कम्युनिकेशन है, बात करेगा तो एकदम जबरदस्त। एंड और नंबर 5 डेस्टिनी, ये बात बोलना थोड़ा सा बाद में, लेकिन इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सही गलत पे नहीं है, वो किसी और चीज पे नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस पे है। हर सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है कि इसमें मेरा कौन सा गाना है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वाला जो गाना है, वो इस पे आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर चीज को वही, किसमें तेरा फायदा किसमें मेरा फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट्स देयर इन मी, व्हाट्स देयर इन फॉर मी, ये इसका सबकॉन्शियस थॉट है। डबल 1 है ना, डेस्टिनी 1 है ना 3 है ना 9 है, तो कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। राइट सर। नॉट अ वेरी हाई वेरी बिग कॉन्फिडेंस, उतना मतलब लो है कॉन्फिडेंस, लो ऑन कॉन्फिडेंस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्योंकि आपने डेस्टिनी में 5 है इसीलिए लिया यस यस यस, बिल्कुल 5 नंबर आपको दिख गई डेस्टिनी, आप समझ लो कि उस आदमी के दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन चलती है हर समय, और वो इतनी कैलकुलेशन चलती है कि वो आदमी हमेशा और हमेशा उसके पास ना कोई भी चीज लेगा। जैसे 5 नंबर डेस्टिनी वालों को अगर आप और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन आप, वो आदमी कैसे, उसका बाइंग डिसीजन कैसे होगा रिगार्डिंग मनी ओनली? कोई भी चीज खरीदेगा, मान लो ये नंबर 5 वाला एक फ्रिज खरीदने जा रहा है, तो वो क्या देखेगा, कैसे किस बेसिस पे लेगा? वैल्यू फॉर मनी, मोर देन वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी, डिस्काउंट है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सस्ता, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी विच इज द राइट वर्ड, यू वुड लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी, कि मुझे सस्ता कहाँ पे दिखा, डिस्काउंट, और किस दुकान से लेगा, जिस दुकान में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा, you would prefer that shop। ये नंबर 5 की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो हर समय उसके दिमाग में पैसे के पीर हैं ये आप कह सकते हैं, पैसा नहीं छोड़ सकते ये, कुछ भी हो जाए। वेरी रेयर यू विल फाइंड समवन, तो ऐसा नहीं है, ऐसा होगा, पॉसिबिलिटी है अगर 3 होगी ग्रिड में, इफ देयर इज 3 इन द ग्रिड, हो सकता है वैसे वाले लोग थोड़े से उतने ज्यादा मनी माइंडेड ना हो। और मैं आप किसी को बोलोगे आप मनी माइंडेड हो, हमेशा मना करेगा, कभी नहीं कहेगा कि मैं मनी माइंडेड हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। Can we tell that he is a good businessman? हाँ, you can, yes, he is a good businessman, you can say that he is a good businessman, he is a very good negotiator, negotiation बड़ी अच्छी करता है। सर जिनका डेस्टिनी 5 है, हाँ, बट नंबर 3 भी है, सो मनी ओरिएंटेड इतना नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला ना 3 होगा तो 3 is one number which will probably try and control the negative impacts of all the numbers, सारे नंबर्स की पूरी ग्रिड में, जैसे कहते हैं ना पूरी ग्रिड को उसने एक तरीके से शुद्ध कर दिया, सारी चीजों को उसने गलत पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करी हर जगह से आपके ओवरऑल बिहेवियर से। तो सर अगर जैसे अब हमने पहला केस लिया था वो जो उसमें हमने 7 का लिया था कि चेंजेस रिगार्डिंग जैसे पर्सनल इश्यूज, मैरिज, तो इनका ये आ सकता है कि 7 मतलब चेंजेस रिगार्डिंग मनी या बिजनेस आल्सो? बिजनेस नहीं, बिजनेस देखो चेंजेस आपका इंस्टेबिलिटी किस चीज में रहेगी, क्योंकि उसका डेस्टिनी 6 था, इसका 5 है, तो चेंजेस रिगार्डिंग वही नहीं वो वैसा भी आप ले सकते हो। ये क्योंकि अब बिजनेस की हम बात करें तो इनस्टेबिलिटी की बात करें तो हम ज्यादा अब एक लेवल और नीचे चले गए, अभी हम कह रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में होगा या पर्सनल लाइफ में होगा। यस सर। इंस्टेबिलिटी अगर प्रोफेशनल लाइफ में और ये बिजनेस में, तो काफी अप एंड डाउन देखे होंगे इन्होंने अपनी लाइफ में रिगार्डिंग मनी। ऑब्वियसली बिजनेस में तो अप एंड डाउन मनी से होते हैं, लेकिन फिर भी जितने मर्जी अप एंड डाउन देखे हो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस ऑफ लिविंग कभी भी एक लेवल के बाद नीचे नहीं गया। राइट सर। इन्होंने मेंटेन करके रखा अपना सारा। बाहर वाली दुनिया के लिए होगा कि कितना कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हुआ इनको तो, और इनके अंदर से बिल्कुल ही बैंड बजी होगी, पूरी बैंड बज चुकी होगी, लेकिन बाहर वाले के लिए कुछ नहीं समझ में आएगा। बाहर वाला लगेगा सब तो ठीक चल रहा है,
सब बढ़िया चल रहा है, अभी भी खाना बाहर से मंगाया इन्होंने खाने के लिए, अभी भी ऐसे ही खामखार होते रहते हैं, अभी भी इतने इतने अच्छा वो खरीदा इन्होंने, ये सब किया, सारी चीजें चल रही है एज इट इज स्टेटस को, सामने वाला नहीं समझ सकता क्या होगा। तो सर मतलब दे विल नॉट शो, मतलब कि उनका स्टेटस नीचे आया, या एक्चुअली भी नहीं, मतलब थोड़ा सा होगा? नहीं देखो शो तो अपने आप हो जाता है ना, अगर स्टेटस नीचे आएगा तो भाई, अगर नौबत आ गई आपका घर बिकने की, नौबत आ गई किसी की, तो घर तो बिकेगा ही ना, पता तो चल ही जाएगा सभी को। बट ये सेल थ्रू हो जाते हैं, अब ये सेल थ्रू हो जाएंगे, उस पूरी जितना भी टर्बुलेंट टाइम होगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा और चल जाएंगे। एक बड़ी अच्छी, हाँ बड़ी अच्छी क्वालिटी इसमें एक और है कि ये सिंगल 8 है इसमें। यस सर। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्यों अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग, अपनी मेहनत के बल से निकल जाएंगे आगे, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, और वो बेसिक नंबर भी है, वो बेसिक नंबर भी है। तो ये हार्ड वर्क जो है, अब और मुसीबत से देखो, हम 8 नंबर जो बोलते हैं वो बोलते हैं मुसीबत का नंबर है, सफरिंग का नंबर है, प्रॉब्लम का नंबर है, हर चीज में हम 8 नंबर लेके आते हैं। अगर जो नंबर 8 नंबर का, अगर आप प्रॉब्लम उससे लड़ना सीख जाओ, उसका पॉजिटिव साइड अगर आप देखो कि आप प्रॉब्लम भी उसी को मिली जो वो झेल सकता है, तो अगर वो झेलने की प्रॉब्लम है या उसकी उसको निगेट करने की जो ताकत है, वो भी सिंगल 8 में ही है। ये अपने हार्डवर्क के दम पे, और ये मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, वो लोग, कई लोग ऐसा बोलते कि अरे मेरी तो 8 नंबर है ना इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। किसी ने बताया न्यूरोलॉजिस्ट ने कहीं पे, कहीं मैं 8 नंबर टेस्ट ऐसी मैंने बहुत पढ़ा है, ऐसी होता है 8 नंबर में, तो चाहे बेसिक हो चाहे, मगर आपको किसी ने ये बोला कि आपके अंदर ऐसी पावर है जो किसी और नंबर के अंदर नहीं है, तो क्या वो है आपके अंदर हार्डवर्क करने की, आपके अंदर किसी भी चैलेंज को, किसी भी मुसीबत को फेस करने की, उसके से लड़ाई करने की। अगर आप अपने खुद रिवाइंड करके सोचो कि जब जब प्रॉब्लम आई तो किसने निकाला, बोले मैं खुद ही निकला बाहर, खुद ही तैर के निकला, खुद ही स्ट्रगल किया, खुद ही फाइट करी, एंड आई फाउंड अ वे। ये 8 नंबर की है। अब जब भी इस ग्रिड में, अब देखो इस ग्रिड में हमारे अप एंड डाउन का जो नेचर है ना, जो हमारे बना हुआ है, लॉ ऑफ कर्मा कह लो, आप उसको कुछ भी कह लो, कि कभी अच्छा कभी बुरा, इस ग्रिड में जब 7 नंबर की दशा आएगी तो 777 हो जाएगा। यस सर। वो जीवन इसका 7 साल बहुत ही बर्बाद जाएगा, वो 7 साल इसको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो 7 साल उसके कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ एंजाइटी वगैरह रहती बनी ही रहेगी। फिर उसके बाद क्या आएगा? 8 की दशा आएगी, क्या हो जाएगा इस ग्रिड में? सेटल हो जाएगा थोड़ा, डबल 8। डबल 8 सेटल हो तो जाएगा। 7 साल की जो स्ट्रगल है, 7 साल का स्ट्रगल जो है, ये 7 साल की जो परेशानी झेली इसने, वो 8 साल इसको बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन इसकी जिंदगी जाएगी। इसको फल मिलेगा उस चीज का, नहीं उठ से कि वाओ लाइफ ऐसी भी होती है, कभी देखी नहीं मैंने ऐसी लाइफ, इतनी इजीली काम हो रहा है। ऑल दो उस टाइम पे जब 777 होगा तो भगवान को कोसेगा कि ये मेरी लाइफ ऐसी क्यों कर रखी है, दुनिया भर को ब्लेम करेगा। डबल 8 होगा तो अपने आप को क्रेडिट देगा। 8 नंबर को क्रेडिट कोई नहीं देता कोई, ये रूल है हमारा। जब प्रॉब्लम होती है हमारे साथ तब हम प्लैनेट्स को दोष देते हैं, और जब सब कुछ सही हो जाता है, अच्छा होता है, तब हम अपने आप को क्रेडिट देते हैं। अगर हम दोनों टाइम में प्लैनेट्स को देना तो हमारी लाइफ काफी सेटल रहे, सेटल मतलब काफी सेटल्ड रहे। तो डबल 8 होगा जब यहाँ पर, तब ये बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी लाइफ, एक्सीलेंट हो जाएगी लाइफ। सर ये 11 777 8 का भी इसमें भी हम नहीं लेंगे कुछ भी एनालिसिस वगैरह? क्या करना है, कुछ क्या नहीं लेके करना बताओ, है? आप क्या मतलब इंट्यूशन बड़ी हाई है, इंट्यूशन कोई इंट्यूशन आदमी यहाँ समझता नहीं है, वो तो नहीं। ठीक है कोई सी, आपको जबरदस्ती नहीं कि हमने लेना। अगर कोई मान लीजिए वो ऑकल्ट प्रोफेशन में होता, कोई ऑकल्ट प्रोफेशन में होता, कोई इस तरीके का काम कर रहा था जैसे हम पढ़ रही कुछ, तब हम बोलते हैं आपकी इंट्यूशन पावर, आप ये कह सकते हैं आपकी इनकी जबान बड़ी काली होगी, ये जो बोलते हो ना वैसा हो जाता है, उल्टा जब बोलेगा तो जरूर हो जाएगा, तो वो बोलेगा हाँ ये तो है, ये बात तो है, बस खत्म। तो आपने वो सारी चीजें उसका अपना ट्रांसलेशन किया, बता दिया कि इस तरीके से होगा, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है। बाकी ग्रिड बढ़िया, तो आप लोगों को आइडिया लग गया किस तरीके से ग्रिड पढ़ना पूरा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो हम जब कोई भी जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जब आप करते हैं, जब आप सारी चीजें पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हम एस्ट्रोलॉजी से भी बताते हैं, नेचर वेचर बिहेवियर वगैरह। लेकिन जब आप इससे बताना शुरू करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब आप बता पाएंगे। यहाँ आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड बनी और आपने नंबर देखे और नंबर से बोलना शुरू किया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये जो नंबर्स, 9 नंबर्स के जो सिग्निफिकेशंस हैं, जो 9 नंबर की जो इंपॉर्टेंस है, जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उन डिस्क्रिप्शन को आपको बाय हार्ट करना है।
वो आपको नंबर देखती। और ये कैसे कर सकते हो, ये जब तक आप यूज नहीं करोगे ना नहीं कर पाओगे। जितने लोग हैं आसपास सबकी डेस्टिनी नंबर देखिए क्या है, और या उसकी ग्रिड क्या बन रही, वो चीज चेक करिए। जब आपको सामने वाले की ग्रिड या डेस्टिनी नंबर से समझ में आएगा ना, then you can easily, then you will not have people, then you have numbers walking around you. ओ ये तो नंबर 1 है, इससे थोड़ा तमीज से बात करनी पड़ेगी। नंबर 1 है भाई, रिस्पेक्ट चाहिए, इसको रिस्पेक्ट देनी है। नंबर 2 है इमोशनल है, इसकी बात सुन लो, काम हो जाएगा। नंबर 3 है ज्ञान बांटेंगे, वो भी सुन लो, ठीक है। या ज्ञान आपको लेना है तो आप इनके पास चले जाओ, सही गलत की गाइडेंस देंगे आपको। नंबर 4 इम्पल्सिव है, थोड़ा बच के रहे। अगर सिंगल 4 है तो इम्पल्सिव भाई एकदम बिल्कुल, ये हमेशा पार्टी कब कर रहे हैं उसके बारे में बात करेगा। और नंबर 5 है तो ये पैसे की बात करेगा, इससे प्रॉफिट एंड लॉस वाली बातें करनी कि किसमें फायदा होगा किसमें नहीं होगा। तो ये सी एवरी पर्सन इज अ नंबर, एंड अगर आप उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मैनेज करना चीजों को, बहुत इजी हो जाएगा। सर बेसिक में अगर 8 होगा तो वी कंसिडर 8 ऑल्सो, अदर केसेस में कंसिडर नहीं करेंगे ना? लाइक अगर बेसिक में 3 हो, डेस्टिनी में 5 हो, ऐसा कुछ हो? नहीं तो नहीं, सी कंसिडर तो हम तब भी करेंगे, बट पॉइंट इज हाउ मच इंपॉर्टेंस डू वी गिव नाउ। So in this case, there is a number 5, there is number 8, right? Now this person would be, now we'll say कि basic and destiny दोनों मिला के हमने 70-75% पकड़ा नेचर होगा, तो यहाँ पे डिवीजन हो गया 40-40 का, या 35-35% equal. So now this person will have equal amount of, he will display equal traits of number 8 and number 5 both, because number 8 is a very strong number. एंड इसके साथ भी वही सब चीजें होंगी, ये जल्दी माफ नहीं करेंगे लोगों को, ये जल्दी ग्रजेस लेके चलेंगे। पुराने जमाने में किसी ने कुछ कह दिया, मेरी माँ ने मुझे ये ऐसे कहा था उस जमाने में, मेरे चाचा ने ऐसा बोला था, एंड आई स्टिल हैव इट इन माय हार्ट, ये ऐसा क्यों बोल दिया इसने, एंड मैंने अभी तक माफ नहीं किया। This is very difficult for them to forgive and forget, and very see all those things, जो नंबर 8 की सिंगल 8 की सारी बातें वो सब जाएंगी इनके ऊपर, सब वो सारी चीजें जाएंगी। तो हाँ ठीक है, स्ट्रगल करके मिली चीजें लाइफ में, जो भी मिला स्ट्रगल करके मिला, वो सारी चीजें हुई। इनफैक्ट जब ये बोल सकते हैं, अब जब ये पैदा हुए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मैं अभी खैर आप दशाएं पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जब ये पैदा हुए तो काफी लकी थे अपने घर वालों के लिए। यस सर, ट्रू। अच्छा ठीक है, क्योंकि घर वालों की किस्मत चमकी, क्यों हुई ऐसी वो दशाएं आप पढ़ेंगे तो बताऊंगा। क्योंकि पहली दशा जो शुरू होगी वो 8 से शुरू होगी, बेसिक नंबर से शुरू होती है दशा, महादशा जो शुरू होती है। बचपन में सर ही वाज लकी। हाँ तो डबल 8 हो गया था पहले, जब पैदा होते ही 8 साल जो चले वो डबल 8 थे। तो डबल 8 में बच्चे के लिए तो कुछ होगा नहीं, बट बच्चा पैदा हुआ है कि मुझे अच्छी चीजें, मुझे सिल्वर स्पून मिले उस उतने पीरियड के लिए, तो वो कौन देगा? वो घर वाले देंगे, घर वाले देंगे ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा घर वालों के लिए अच्छे रहे। भाई किसी का डबल 8 शुरू होता है 20 साल की उम्र में, तो आप बोलेंगे आपने तो होश संभालती अपने पैरों पे खड़े हो गए, कमाई शुरू कर दी आपने, जैसी डबल 8 हुआ, जैसे 20 साल हुए डबल 8 शुरू हुआ, आपने कमाना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं से आप कमा रहे हो। किसी का 30 साल में होता है, किसी का 40 साल में होता है। यू कैन सी, ये जब जब नंबर्स बनेंगे, दशाओं में नंबर्स बनेंगे,